स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। एक फौजी भाई ने सवाल पूछे हैं मुझसे, मेरे पास उनका जवाब नहीं था, शायद आपके पास हो। ये कल रात की बात है जब मैं लाइव करके घर पहुंचा, उसके बाद एक कॉल आया। उस फौजी भाई की बात मैं रिकॉर्ड कर सकता था। उसका फ़ोन नंबर मेरे पास है, उनका नाम मेरे पास है, लेकिन वो मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने मुझे कहा भी, उन्होंने कहा रविंद्र भाई, मैं आपसे अपने दिल की बात कर रहा हूं, आपसे अपने दिल की बात कर रहा हूं। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, और उससे भी ज़्यादा अफसोस हुआ कि हम लोग कौन हैं। इस फौजी ने मुझे ये भी बताया कि मैंने जब ये इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट था, उस एरिया का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ वो पोस्टेड थे, मैंने 1600 राउंड फायर किए हैं। और मेरे जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि इतना फायर किया आपने, क्योंकि उस वक्त वो जज्बा था कि वो सामने दुश्मन है। ये एग्जैक्ट वर्ड थे उनके। और उसके बाद जो उन्होंने सवाल पूछे, मेरे पास जवाब नहीं था उनका। जाहिर सी बात है, इस फौजी का नाम हुसैन खान या कुछ और होगा, जाहिर सी बात है। 1600 राउंड फायर किया मैंने। ये बहुत ज्यादा फायर होता है रविंद्र साहब, मुझे नहीं पता 1600 राउंड फायर क्या होता है, मैं नहीं जानता इस बारे में। वो कहते हैं ये बहुत ज्यादा फायर होता है, लेकिन मेरे अंदर जज्बा था कि वो दुश्मन है, हमारे लोगों को मार रहा है। लेकिन रविंद्र साहब, उसके बाद जो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जो टिप्पणी की है कर्नल सोफिया कुरैशी पर, मुझे उस पर भी अफसोस नहीं है, क्योंकि ये सियासतदान मैं जानता हूं किस मिट्टी से बने हैं। लेकिन मुझे अफसोस है उस भारत पर, मुझे अफसोस है भारत की उस सरकार पर, जिनसे मुझे उम्मीद थी कि वो कोई कार्रवाई करेंगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसका। आज भी विजय शाह बड़ी बेशर्मी के साथ अपने पद पर आसीन है, और भारत सरकार में बैठे लोग, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बेशर्म मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया। उससे आप भली भांति परिचित हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें, सुनिएगा ध्यान से, हाई कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द एफआईआर लगाओ। पुलिस ने एफआईआर लगाई, और पुलिस ने उस एफआईआर पर 2 बार श्री लिखा है, श्री विजय शाह साहब, 2 बार श्री लगाया है उसमें। एफआईआर जब हाई कोर्ट के सामने आई, उन्होंने फटकार लगाई पुलिस को, आपने ऐसी चार्जशीट बनाई है, ऐसी एफआईआर है जो अदालत में टिकेगी नहीं, इसको रिफ्रेम करो। उसके बाद वो मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट जाता है इस एफआईआर के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तूने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जो टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी कर्नल पे की है, वो गटर के समान है। उन्होंने विजय शाह को गटर कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आज सुनवाई थी उस केस की, लेकिन अब 19 को होगी, वो आगे चलेगी, तारीख 19 को होगी। उसके बाद एक और, ये मैं जो जोड़ रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद एक और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल जो हैं, वो व्योमी सिंह पर, वो विंग कमांडर है, उस पर टिप्पणी करते हैं जात को लेकर। वो भी गलत है, उन पे भी एफआईआर होना चाहिए। लेकिन यहां पे लेकिन आ रहा है, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं राम गोपाल, उस पर योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ और कई भाजपा के नेता इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं राम गोपाल की, समाजवादी पार्टी के नेता की। योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया कि फौज की कोई जात नहीं होती।
कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ एक धर्म होता है, राजधर्म। और इस तरह की टिप्पणी करना, उन्होंने सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने विजय शाह के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। तो इससे क्या समझें हम? इससे हमें क्या समझना चाहिए? इसको क्या समझे हम? अभी बात यहां खत्म नहीं हुई है। उसके बाद एक रिपोर्टर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा कि आप इस पर कार्रवाई करने जा रहे हो, क्या उनको मंत्री पद से बाहर का रास्ता दिखाने जा रहे हो? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मैटर अब कोर्ट में है, वहां जो फैसला होगा वो होगा, वहां जो फैसला होगा वो तो होगा। आप क्या कर रहे हो? आपकी बीजेपी क्या कर रही है? आप मुख्यमंत्री हो, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? शर्म आनी चाहिए उस मुख्यमंत्री को भी, जिसकी मानसिकता ऐसी है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर विजय शाह भाजपा के नहीं होते, मंत्रिमंडल, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में नहीं होते, तो इस वक्त सारा भारत जो है हाहाकार मची होती। ये भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के लोग तबाही कर देते और उस पर एफआईआर भी होती, उस पर कार्रवाई भी होती। इस वक्त 2 सलाखों के पीछे होता। ये फर्क है। रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। सुन लीजिए भाजपा कर क्या रही है, पूरे भारत की भाजपा कर क्या रही है। ये जो वार जोन कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद क्या कर रही है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है। वो साहब कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे सारा भारत और सारी सेना नतमस्तक है। नतमस्तक का होता है झुकी हुई है, कुछ भी। इसीलिए मैंने कहा था, अपनी वीडियो में कहता हूं कि सियासत ज्वाइन करने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले जो फॉर्म भरते हो ना, उसमें एजुकेशन जरूर लिखा करो। कहां तक स्कूल गए हो? इस बयान को सुनिए ध्यान से। पूरा भारत की पूरी सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है। इन चीजों को आपको समझना होगा। कोई कार्रवाई नहीं। अब उस फौजी भाई को मैं क्या जवाब दूं? उस फौजी भाई को? ये मैं कह सकता हूं वो असुरक्षित। और ये एक व्यंग जो हुआ है, ये कर्नल सोफिया कुरैशी पर नहीं हुआ है, उन सभी लोगों पे हुआ है जो भारतीय सेना में हैं और जिनके नाम के आगे कुरैशी, खान या इस तरह की चीजें लगती हैं। ये उन सब अपने आप को फील कर रहे हैं कि हम भारत के लिए लड़ रहे हैं। और ये हमारी आइडेंटिटी को क्या बोल रहे हैं? ये हम उनके भाई हैं। और उनको दुख इस बात का नहीं है कि उस बेशर्म मंत्री ने ऐसा बोला। उनको दुख है कि मेरी भारत सरकार क्यों चुप है इस पर, अभी तक उसको बाहर क्यों नहीं निकाला। हम चोट करते रहेंगे जब तक कि सरकार की आंखें नहीं खुल जाती। यहां पर एक चैनल का नाम लेना जरूरी है। इस तरह की पत्रकारिता बंद हो गई थी। टीवी ने इस तरह की पत्रकारिता करनी बंद कर दी थी। इस तरह का जर्नलिज्म खत्म हो गया था। लेकिन एबीपी न्यूज पिछले 3-4 दिन से, जब से ये वाकया हुआ है, लगातार संदीप चौधरी साहब, सर मैं कायल हो गया हूं आपका। जर्नलिज्म थोड़ा जिंदा है अभी। उन्होंने कहा इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल टीवी पर बैन है। अगर आप इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल करोगे, आप पर कार्रवाई हो जाएगी। संदीप चौधरी साहब ने एबीपी न्यूज के जो एंकर हैं, जो बात कर रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा केंद्र में बैठी हुई सरकार नाम लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कानों तक ये अभी तक माजरा पहुंचा नहीं, ये मामला पहुंचा नहीं, वो चुप क्यों है?
योगी आदित्यनाथ को रामगोपाल याद रह गया, समाजवादी पार्टी का नेता जिसने वोइमका सिंह विंग कमांडर पर टिप्पणी की थी, उनको विजय शाह याद नहीं आ रहा क्योंकि वो बीजेपी के हैं। इसलिए इतनी हिम्मत, वो भी टीवी पर बैठकर। ये हिम्मत तो मर गई थी, जिंदा कैसे हो गई? मैं सैल्यूट करता हूं एबीपी न्यूज को। शायद आप लोग ही होंगे जो इस मेन स्ट्रीम मीडिया को, इस नेशनल चैनल के जो बाकी चैनल हैं, उनको झिंझोड़ कर जिंदा कर पाओ। मर गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। और मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, इस नेशनल चैनल में काम करने वाले जितने भी एंकर, जितने भी रिपोर्टर हैं, जितने पूरा स्टाफ, जितने भी कैमरामैन हैं, सब के सब ईमानदार हैं और काबिल हैं और जर्नलिज्म को बाखूबी जानते हैं। लेकिन नौकरी बचानी है। शायद उनकी जगह मैं होता, मैं भी ऐसा करता। उनके जैसे घोड़े के में डालते हैं ना, वो इधर आंखों के आगे, ना वो इधर देखे ना वो इधर देखे, सीधा देखे। सारे रिपोर्टरों के फेस पर वो मास्क डाला हुआ है। आपको ना इधर देखना है ना इधर देखना है, जहां हम कहते हैं आपने वहां देखना है। वो लोग काबिल लोग हैं। जब ऑफ कैमरा होता है वो बात करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं साहब, बात करते हैं वो। लेकिन मजबूरी है कैमरे के सामने वो कर। लेकिन एबीपी न्यूज ने ये हिम्मत दिखाई। संदीप चौधरी साहब का नाम मुझे याद रह गया। एक मैडम भी हैं, उनका भी सुना मैंने, वो भी कमाल का उन्होंने। क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ, 2-3 बार मैंने अपनी आंखों को मला कि मैं टीवी ही देख रहा हूं ना, कहीं मैं सपने में तो नहीं हूं। टीवी तो ऐसी खबर नहीं दिखाता है। एक अरसे के बाद, एक जमाने के बाद, कई सालों के बाद मैंने टीवी पर जर्नलिज्म देखा। जब विजय शाह और रामगोपाल का चर्चा हुआ और जब केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया एबीपी न्यूज ने। शायद 1 दशक हो गया ऐसा जर्नलिज्म देखे हुए, 1 दशक हो गया। शायद एबीपी न्यूज की मुहिम जो चल रही है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा दायरा सर्कल छोटा होगा। हमें जम्मू शहर देखता होगा, श्रीनगर देखता होगा, शायद पंजाब में। हमारा सर्कल छोटा है, इतना बड़ा सर्कल नहीं है जितना नेशनल चैनल का सर्कल है। तो एबीपी न्यूज को सारी दुनिया देखती होगी। आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। आप जो कर रहे हो, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, कड़े शब्दों का, उसमें यह नहीं है खबर चलाना होता है कि उसमें थोड़ा नरम रवैया अपना दिया, एक फॉर्मेलिटी कर दी। बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया एबीपी न्यूज ने, अपने संदीप चौधरी साहब ने, और मैडम ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। एक बार हल्का सा विश्वास हो चला है टीवी पर। पता नहीं ये कब तक जिंदा रहेगा, ये विश्वास मुझे नहीं पता। लेकिन विजय शाह जो दूसरे जो रामगोपाल हैं, दोनों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता जरूर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का फर्ज है, आप लोगों का कोई नैतिक फर्ज बनता है। आप लोग तो सेना पर सियासत करते हो। आप लोगों को सोफिया कुरैशी नजर नहीं आ रही, अभी उसकी टिप्पणी नजर नहीं आ रही। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी जिन्होंने अभी तक विजय शाह को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। एक स्ट्रांग मैसेज जाता अगर आप ये कर देते तो, लेकिन आप नहीं कर रहे। उसकी भी एक मजबूरी हो सकती है। 7 बार विधायक रह चुका है विजय शर्मा, उसके लिए मेरे पास इज्जत नहीं है। 7 बार विधायक रह चुका है वो बेशर्म मंत्री। आप तुम 10 बार भी माफी मांग लो, यह नैतिक जिम्मेदारी है भाजपा की कि तुम्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएं। यह नैतिक जिम्मेदारी है तुम्हारी। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर वो है तुम पर, समझ जाओ इसको। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आपने उसको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया, कुछ दिन के बाद वो कहते हैं ना, अगर इंसाफ देरी से मिले उसको इंसाफ नहीं कहते, उसको प्रेशर कहते हैं। फिर आप लगेगा कि भाजपा प्रेशर में आकर मंत्रिमंडल से बाहर निकाला। आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी उसी वक्त चंद घंटों के अंदर शो कॉज नोटिस जारी करते। अगर उसको नोटिस का जवाब नहीं दे पाते तो बाहर का रास्ता दिखा देते। एक मैसेज जाता। भाजपा जैसा कहती है कि सेना उसकी सबसे शीर्ष पर है, उसको हम मान लेते हैं। बाकी फैसला आप कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।